बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने बात की थी एस्टिग्मेटिज्म के बारे में। आज की इस वीडियो में हम एस्टिग्मेटिज्म की टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस वीडियो के की पॉइंट्स को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम कॉर्निया की शेप के बारे में बात करें तो ये मेरे हाथ में एक एग है। तो हमारा जो कॉर्निया होता है वो इस तरह राउंड शेप का कॉर्निया होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक राउंड शेप है, ठीक है। और इसमें दो कर्वेचर भी, दो मेरिडियंस भी हैं, वर्टिकल मेरिडियन, हॉरिजेंटल मेरिडियन। अब जो नॉर्मल कॉर्निया होता है उसका कर्वेचर जो होता है ऑल ओवर द कॉर्निया सेम कर्वेचर होता है, ठीक है। तो जो हमारा नॉर्मल कॉर्निया है वो इसी तरह राउंड शेप का होता है, बॉल टाइप शेप होती है, और कर्वेचर जो है ऑल अराउंड द कॉर्निया सेम होता है। तो ये हमारा नॉर्मल कॉर्निया है। हम बात कर रहे थे कॉर्निया की शेप के बारे में। जैसा कि कॉर्निया की शेप नॉर्मल, हमने बोला नॉर्मली कॉर्निया राउंड शेप होता है और इसका कर्वेचर ऑल राउंड सेम होता है। इसी तरह कॉर्निया की शेप को प्रोलेट शेप भी बोलते हैं। एक्चुअली जो हमारा कॉर्निया है वो सेंटर से थोड़ा स्टीप होता है, और जैसे जैसे हम पेरीफ्री में जाते हैं, साइड्स पे जाते हैं, पेरीफ्री वाली साइड जाते हैं, तो हमारा कॉर्निया थोड़ा सा फ्लैटर होता जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं सेंटर में स्टीप है, और पेरीफ्री में जैसे जैसे हम जाएंगे तो कॉर्निया हमारा थोड़ा फ्लैटर होता जाए। लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि जब कर्वेचर ज़्यादा होगा, ज़्यादा कर्व्ड होगी जो चीज़, वो स्टीपर ज़्यादा होगी। अब देखें सेंटर में क्योंकि ये ज़्यादा कर्व्ड है सो इट्स स्टीपर, और पेरीफ्री में थोड़ी सी फ्लैटर है। ये देखें थोड़ी सी फ्लैटर है, इसका मतलब ये है कि ये लेस कर्व्ड है, ठीक है। नॉर्मल कॉर्निया के बारे में तो हम बात कर चुके हैं, नॉर्मल कॉर्निया की शेप के बारे में। अब हम बात करते हैं स्टिग्मेटिक कॉर्निया की। अब जब स्टिग्मेटिज्म हो जाता है, स्टिग्मेटिक कॉर्निया इस शेप का होता है जैसे एक बास्केटबॉल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें दोबारा दो कर्वेचर, दो मेरिडियंस, एक वर्टिकल मेरिडियन, एक हॉरिजेंटल मेरिडियन। एच स्टैंड्स फॉर हॉरिजेंटल, वी स्टैंड्स फॉर वर्टिकल। अब यहाँ पर आप देखें कि जब इन दोनों मेरिडियंस को आप अगर गौर से देखें तो इनमें कर्वेचर इनका सेम नहीं है। ये ज्यादा कर्व्ड है, ठीक है, ये ज्यादा कर्व्ड है, और ये थोड़ी फ्लैटर है यानी लेस कर्व्ड है, ठीक है। तो इस तरह जो है जब स्टिग्मेटिज्म हो जाता है तो कोई एक मेरिडियन वर्टिकल या हॉरिजेंटल ज्यादा कर्व्ड हो जाता है, ठीक है। यानी एक जो मेरिडियन, जरूरी नहीं है वर्टिकल हॉरिजेंटल हो, ओब्लिक भी हो सकते हैं, लेकिन एक जो मेरिडियन होगा वो ज्यादा कर्व्ड होगा और दूसरा मेरिडियन जो है वो लेस कर्व्ड होगा। सो दिस इज एस्टिग्मेटिज्म। अच्छा, टाइप्स ऑफ एस्टिग्मेटिज्म के बारे में या स्टिग्मेटिज्म की क्लासिफिकेशन के से पे बात करने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने बात की थी कि कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म या लेंटिकुलर एस्टिग्मेटिज्म, यानी कॉर्निया या लेंस की इरेगुलरिटी की वजह से होता क्या है एक्चुअली कि जो रेज ऑफ लाइट होती हैं वो एक सिंगल पॉइंट पे फोकस नहीं होती, बल्कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन अ सिंगल पॉइंट दे फोकसेस आर मोर देन वन सिंगल पॉइंट। यानी जिस तरह देखें मायोपिया में हमने बात की थी कि रेज ऑफ लाइट जो है वो किसी एक पॉइंट पे फोकस होती है, यानी एक सिंगल फोकस बनाती हैं। चाहे मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया, दोनों में एक सिंगल पॉइंट पे आके रेज ऑफ लाइट फोकस होती है। जबकि स्टिग्मेटिज्म में कॉर्निया या लेंस की इरेगुलरिटी की वजह से क्या होता है कि आपकी जो रे ऑफ लाइट होती है वो सिंगल पॉइंट पे फोकस नहीं होती, बल्कि वो मोर देन वन सिंगल पॉइंट पे फोकस, यानी एक से ज्यादा फोकल पॉइंट वो बनाती है। जैसे यहाँ पे देखें रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, दोनों इन फ्रंट ही फोकस हो रही है, लेकिन टू डिफरेंट पॉइंट्स पे, यानी एक सिंगल पॉइंट नहीं बन रहा बल्कि दो फोकल पॉइंट्स बन रहे हैं। सो दिस इज एस्टिग्मेटिज्म। अब हम जल्दी से टाइप्स ऑफ एस्टिग्मेटिज्म की बात कर लेते हैं। एक्चुअली एस्टिग्मेटिज्म को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्लिनिकल फाइंडिंग्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। मेनली अगर हम बात करें तो स्टिग्मेटिज्म की दो मेन टाइप्स हैं, एक है रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म और दूसरी है इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, किस बेस पे इनको रेगुलर या इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है। अब जो रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म है उसमें आपने माइंड में रखना है, क्योंकि हमारे पास दो मेरिडियंस होते हैं, एक वर्टिकल मेरिडियन है और एक हॉरिजेंटल मेरिडियन है। तो हमेशा याद रखिएगा जो रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म है उसमें हमेशा आपको दोनों मेरिडियंस, एक वर्टिकल ही मिलेगा, दूसरा मेरिडियन हॉरिजेंटल ही मिलेगा, और इन दोनों के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्रीज का बन रहा है। अब यहाँ पे अगर आप इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म की बात करें हम, तो इसमें भी जो एंगल बन रहा है आप देखें 90 डिग्रीज का ही बन रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है
ठीक है, जबकि ये आपको थोड़ा ओब्लीक देखने में मिल रहा है। किसी भी तरह ज़रूरी नहीं है इस तरह से हो, ठीक है, कोई भी शेप इसकी हो सकती है, एक इस तरह से, दूसरा यूं हो सकता है, ठीक है। तो ये मीन्स के परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। 90 डिग्रीज का एंगल बन जाएगा, लेकिन दोनों मेरिडियंस परपेंडिकुलर नहीं होंगे, जबकि रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म में दोनों मेरिडियंस लाजमी परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, और 90 डिग्रीज अपार्ट होंगे। अब हम अगर रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म की टाइप्स की बात करें तो रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म को भी फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म की टाइप्स में यानी कर्वेचर की बेसिस पर, मैं आगे आपको इसके एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगी। कर्वेचर की बेसिस पे इसका विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म क्लासिफिकेशन है, अगेंस्ट रूल एस्टिग्मेटिज्म और ओब्लीक एस्टिग्मेटिज्म। तो ये 3 टाइप्स हैं रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म की ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉर्नियल कर्वेचर। ऐसे ही हम इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म की भी टाइप्स के को डिस्कस कर लेते हैं। इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म की 2 टाइप्स हैं, एक मैक्रो इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म और माइक्रो इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। मैक्रो या माइक्रो इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म की बात करें, इन दोनों को डिफरेंशिएट करें तो टोपोग्राफी की बेसिस पर अगर हम टोपोग्राफी में देखें एक डिफाइंड पैटर्न जो है मिलता है हमें, तो ये मैक्रो इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म है। और अगर अनडिफाइंड पैटर्न मिलता है, दिस इज माइक्रो इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। इसी तरह जो मैक्रो इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म है उसमें आपका कॉर्निया फ्लैट या स्टीप हो जाता है, 2 मिलीमीटर डायमीटर जो कॉर्निया का है वो स्टीप या फ्लैटर हो जाता है ज़्यादा। और इसी तरह माइक्रो इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म में आपको मल्टीपल इरेगुलरिटीज मिलती हैं, ठीक है, यानी या बहुत स्मॉल हो जाता है, या बहुत स्टीप कॉर्निया हो जाता है, बहुत फ्लैट कॉर्निया हो जाता है। अगर हम क्लिनिकली बात करें तो स्टिग्मेटिज्म जो है इट इज सीन इन कॉम्बिनेशन विद अदर रिफ्रैक्टिव एरर्स लाइक मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और मिक्स्ड, ठीक है, यानी स्टिग्मेटिज्म को अक्सर डिफरेंट रिफ्रैक्टिव एरर्स कम्बिनेशन के साथ देखा गया है, जिस तरह मायोपिया के साथ स्टिग्मेटिज्म का कम्बिनेशन, हाइपरमेट्रोपिया के साथ स्टिग्मेटिज्म का कम्बिनेशन है। तो क्या होगा, अब यहाँ पर देखें तो इस बेसिस पर इसको 3 क्लासिफिकेशन की गई हैं, ठीक है, एक सिंपल, एक कंपाउंड और एक मिक्स्ड। जो सिंपल है इसमें सिंपल मायोपिक या सिंपल हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म है। कंपाउंड है कंपाउंड मायोपिक या कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म। थर्ड वन इज मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म, यानी मायोपिया भी और हाइपरमेट्रोपिया भी देखने में मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो वन ऑफ द, ये देखिए यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट है वो इन फ्रंट फोकस हो रही है और एक जो है वो रेटिना पे फोकस हो रही है। तो इन फ्रंट जब होती है हम कहते हैं मायोपिया है, जो रेटिना पे होती है हम कहते हैं ईमेट्रोपिया। अब इसमें क्योंकि स्टिग्मेटिज्म है, 2 फोकल पॉइंट है, एक इन फ्रंट है दूसरा रेटिना पे है, इसका मतलब ये है कि 1 ऑन रेटिना एंड 1 इन फ्रंट, दिस इज सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म। अगर यहाँ पर आप देखें तो वन ऑफ द रे ऑफ लाइट फोकसेस ऑन द रेटिना एंड अदर बिहाइंड द रेटिना, यानी एक जो है वो ईमेट्रोपिया है, दूसरे में हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वो सिंपल हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म है। सिंपल हम वर्ड तब यूज़ करेंगे जब वन ऑफ द आपका जो फोकस है वो रेटिना पे होगा और सेकंड जो है वो आपका इन फ्रंट या बिहाइंड होगा। अगर इन फ्रंट होगा तो हम सिंपल मायोपिक बोलेंगे, अगर बिहाइंड होगा तो सिंपल हाइपरमेट्रोपिक बोलेंगे। तो सिंपल वर्ड हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब दोनों में से, दोनों कंडीशंस में आप देखें जो एक रे ऑफ लाइट है वो कहाँ फोकस हो रही है, रेटिना पे। और कंपाउंड में जो है नन ऑफ द रे ऑफ लाइट फोकसेस ऑन द रेटिना, यानी रेटिना पे भी फोकस नहीं होंगी बल्कि दोनों या तो इन फ्रंट होंगी या बिहाइंड होंगी, बिहाइंड द रेटिना होंगी। अगर इन फ्रंट ऑफ द रेटिना है दोनों तो हम इनको कहेंगे कंपाउंड मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म, और अगर दोनों बिहाइंड द रेटिना है तो हम इनको बोलेंगे कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म। थर्ड वन है दिस इज मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म। इसमें क्या है कि दोनों रेज ऑफ लाइट जो है वो रेटिना पे फोकस नहीं होंगी बल्कि एक इन फ्रंट ऑफ रेटिना होगी, दूसरी बिहाइंड द रेटिना होगी, यानी एक में मायोपिया, एक मेरिडियन में, दूसरे में आप कह लें हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। तो दिस इज द मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल मेरिडियंस की। हमने बात की कि जब स्टिग्मेटिज्म होता है तो 2 डिफरेंट प्रिंसिपल मेरिडियंस में से कोई एक मेरिडियन ज़्यादा कर्व्ड होता है और दूसरा लेस कर्व्ड होता है। जैसा कि यहाँ मैंने एग की एग्जांपल दी थी, अब यहाँ पर आप देखें तो ये इसका वर्टिकल जो है दिस इज मोर कर्व्ड देन द हॉरिजेंटल। तो एक मेरिडियन हमेशा ज़्यादा कर्व्ड होगा, दूसरा लेस कर्व्ड होगा। तो इन दोनों मेरिडियंस को हम बोलेंगे प्रिंसिपल मेरिडियंस। अब अगर दोनों प्रिंसिपल मेरिडियंस
सेम पावर, ये हमने रेटिनोस्कोपी क्रॉस ड्रा किया है। जब भी हम स्टिग्मेटिज्म की बात करेंगे, इसकी टाइप्स की बात करेंगे, हम यहाँ पर हर जगह पर रेटिनोस्कोपी क्रॉस पहले ड्रा करेंगे, उसके बाद हम उसी के अकॉर्डिंगली बात करेंगे। यहाँ पर देखें मैंने रेटिनोस्कोपी क्रॉस ड्रा किया, ये हॉरिजेंटल मेरिडियन वर्टिकल मेरिडियन दोनों की पावर सेम है, +1 इसका मतलब ये है कि देयर इज नो स्टिग्मेटिज्म, यानी दिस इज अ स्फेरिकल कॉर्निया, नॉर्मल कॉर्निया, राउंड शेप्ड कॉर्निया की, ठीक है, यानी इसमें दोनों पावर्स जो हैं वो सेम हैं, ठीक हो गया, यानी कर्वेचर जो है वो सेम है दोनों मेरिडियंस में। तो इसका मतलब ये है कि देयर इज नो स्टिग्मेटिज्म इन दिस केस। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो वर्टिकल मेरिडियन में पावर और है, हॉरिजेंटल मेरिडियन में पावर और है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसमें स्टिग्मेटिज्म है। ज़रूरी नहीं है +1 +3 हो, -1 -3 हो सकता है, कोई भी रीडिंग हो सकती है, ठीक है, यानी डिफरेंट पावर्स हैं। जब दोनों मेरिडियंस में पावर डिफरेंट होगी इट मीन्स दिस इज अ स्टिग्मेटिज्म। अगर दोनों मेरिडियन में पावर सेम होगी तो ये स्फेरिकल होगा। यहाँ पे देखिए मैंने रेटिनोस्कोपी क्रॉस ड्रा किया है, ये सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म। अब हमने बात की सिंपल, एक मेरिडियन इमेट्रोपिक है तो वो हो गया 0, ठीक है, दूसरे मेरिडियन क्या है वो मायोपिक है, तो मैंने लिख दिया -1। इट मीन्स कि वन ऑफ द मेरिडियन इज इमेट्रोपिक एंड अदर मेरिडियन इज मायोपिक, दिस इज सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म। इसका मैंने पावर क्रॉस ड्रा किया है, तो ये इसमें आप देखें एक मेरिडियन हमारा प्लेनो है यानी 0 है, दूसरा मेरिडियन बिहाइंड है तो मैंने इसको +1 शो कर दिया, तो इट मीन्स दिस इज सिंपल हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म। यहाँ पर आप देखें तो दोनों मेरिडियंस इन फ्रंट हैं, यानी दोनों मेरिडियंस मायोपिक हैं, तो मैंने मायोपिक ड्रा कर दिए, -1 -2। पावर मैंने हमेशा पावर जो है वो डिफरेंट होंगी तो स्टिग्मेटिज्म होगा, अगर सेम होती -1 -1 तो फिर ये स्टिग्मेटिज्म ना होता। तो कंपाउंड मायोपिक स्टिग्मेटिज्म है तो मैंने -1 कर दिया, एक को -2 कर दिया। अब यहाँ कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक स्टिग्मेटिज्म है तो दोनों साइंस प्लस के होंगे, पावर डिफरेंट होंगी। यहाँ पर आप देखें ये है मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म। अब मिक्स्ड में देखें पावर मैंने सेम लिख दी है, डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन साइंस जो है वो हमेशा ऑपोजिट होंगे। वन ऑफ द मेरिडियन इज मायोपिक, इट इज फोकसिंग इन front of the retina and the other meridian is hypermetropic, it is focusing behind the retina, that's why मैंने एक मेरिडियन में को -1 शो किया, दूसरे को +1 शो किया। इससे पहले बात की थी टाइप्स ऑफ रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म के बारे में। अब विद द रूल, अगेंस्ट रूल और ओब्लिक एस्टिग्मेटिज्म इसकी टाइप्स हैं रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म की। तो इसकी में अब हम पावर क्रॉस जो है वो ड्रा करके देखते हैं कि किन बेसिस के ऊपर इनको विद द रूल, अगेंस्ट द रूल या ओब्लिक एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है। अच्छा, विद द रूल स्टिग्मेटिज्म को एक्सप्लेन करने से पहले मैं इसी एक पे आऊँगी। यहाँ पर मैंने आपसे बात की वर्टिकल और हॉरिजेंटल मेरिडियंस की। अब यहाँ पे आपको मैंने बताया कि वर्टिकल जो मेरिडियन है, ठीक है, दिस इज़ मोर कर्व्ड देन द हॉरिजेंटल वन, हॉरिजेंटल इज़ लेस कर्व्ड। तो इसमें जो है जब हम विद द रूल स्टिग्मेटिज्म की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वर्टिकल मेरिडियन शुड बी मोर स्टीपर देन हॉरिजेंटल, या वर्टिकल मेरिडियन शुड बी मोर कर्व्ड देन हॉरिजेंटल। यहाँ पे आप देखें वर्टिकल मेरिडियन ज़्यादा कर्व्ड है, ठीक है, ज़्यादा स्टीपर है, या हम ये कहते हैं कि वर्टिकल मेरिडियन इज ग्रेटर देन द हॉरिजेंटल। दिस इज ऑल अबाउट विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म। आप यहाँ पर अगर आप देखें तो वर्टिकल मेरिडियन इज लेस कर्व्ड, हॉरिजेंटल इज मोर कर्व्ड, ठीक है। यहाँ पर जो है ये अगेंस्ट रूल एस्टिग्मेटिज्म में कैसे कि वर्टिकल जो है वो थोड़ा फ्लैटर है, हॉरिजेंटल जो है वो स्टीपर है ज़्यादा। तो जब हॉरिजेंटल ज़्यादा स्टीपर होगा या ज़्यादा कर्व्ड होगा वर्टिकल मेरिडियन से, तो इट मीन्स दिस इज अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म। इट वॉज विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म, वर्टिकल वॉज मोर कर्व्ड देन हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल वॉज फ्लैटर और वर्टिकल वाज लेस फ्लटर, ठीक है। ऑन द अदर हैंड वर्टिकल मेरिडियन इज फ्लैटर एंड हॉरिजेंटल मेरिडियन इज मोर कर्व्ड, ठीक है। सो दिस इज अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म एंड इट इज विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म। यहाँ पर मैं इस तरह से मेंशन कर सकती हूँ कि अगेंस्ट रूल एस्टिग्मेटिज्म में हॉरिजेंटल मेरिडियन इज मोर कर्व्ड या ग्रेटर देन द वर्टिकल मेरिडियन, हॉरिजेंटल इज मोर स्टीपर देन वर्टिकल, या हॉरिजेंटल इज मोर कर्व्ड देन वर्टिकल। सो दिस इज अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म की बात करें तो ओब्लिक एस्टिग्मेटिज्म में दोनों जो प्रिंसिपल मेरिडियंस हैं ना तो वो 90 डिग्रीज पे होंगे ना 180 डिग्रीज पे, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखें वन ऑफ द मेरिडियन इज ऑन 50 डिग्रीज, ठीक है, एंड अदर मेरिडियन इज ऑन 110। तो ना तो ये 90 डिग्रीज के पे हैं ना ही 180 डिग्रीज का एंगल इनमें, तो दिस इज ओब्लिक एस्टिग्मेटिज्म।
अच्छा, विद द रूल अगेंस्ट द रूल स्टिग्मेटिज्म की बात करें तो बच्चों में ज़्यादा कॉमन जो है विद द रूल स्टिग्मेटिज्म है। उसकी एक रीज़न ये भी है कि आपका जो आईलिड का प्रेशर है उसकी वजह से आपको जो वर्टिकल मेरिडियन है वो ज़्यादा स्टीपर या कर्व्ड हो जाता है, जिसकी वजह से विद द रूल स्टिग्मेटिज्म इंड्यूस हो जाता है और इट स्टेज क्लोजर टू दी 90 डिग्रीज। इसी तरह जो अगेंस्ट रूल स्टिग्मेटिज्म है उसमें जैसे ओल्ड एज में ज़्यादा अगेंस्ट रूल स्टिग्मेटिज्म देखने में मिलता है, ठीक है, आफ्टर फेको सर्जरी भी या ओल्ड एज में ये होता है कि आपको जो हॉरिजेंटल कर्वेचर है वो मोर हॉरिजेंटल मेरिडियन ज़्यादा कर्व्ड हो जाता है, ये स्टीपर हो जाता है एंड इट स्टेज क्लोजर टू 180 डिग्रीज। तो इसकी वजह से अगेंस्ट रूल स्टिग्मेटिज्म इंड्यूस होता है। अच्छा, आईएमएम के एग्जाम में या ऑप्टोमेट्रिक एग्जाम में अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं वीडियो को। देखिए, जब वन ऑफ द मेरिडियन अगर आपका ज़ीरो होगा, दोनों मेरिडियंस में से प्रिंसिपल मेरिडियन में एक मेरिडियन जीरो होगा तो लाजमी उसको हम बोलेंगे सिंपल। अब मायोपिक या हाइपरमेट्रोपिक स्टिग्मेटिज्म डिपेंड करता है दूसरे मेरिडियन पे। अगर तो एक मेरिडियन जीरो है दूसरा माइनस है, इट मीन्स के दिस इज सिंपल मायोपिक स्टिग्मेटिज्म। और अगर एक मेरिडियन जीरो है दूसरा प्लस है तो इट मीन्स इट इज सिंपल हाइपरमेट्रोपिक स्टिग्मेटिज्म। और कंपाउंड में दोनों मेरिडियंस के साइंस सेम होंगे, पावर्स डिफरेंट होंगी। ओके, जिस तरह यहाँ पर देखें, अगर दोनों मेरिडियंस के साइंस सेम है, माइनस है और पावर डिफरेंट है, इट मीन दिस इज कंपाउंड मायोपिक स्टिग्मेटिज्म। दोनों का साइन जो है वो प्लस है और पावर्स डिफरेंट है, दिस इज कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक स्टिग्मेटिज्म। और मिक्स्ड में क्या होगा कि एक का साइन माइनस होगा, एक का प्लस होगा, पावर्स बेशक सेम हो लेकिन साइन जो है वो डिफरेंट हुए तो इट विल बी मिक्स्ड स्टिग्मेटिज्म। यहाँ पे एक सिंपल रूल ऑफ थंब आप माइंड में रखें, मोर मायोपिया मोर पावर, यानी मोर माइनस मोर पावर, ठीक है। मोर हाइपरमेट्रोपिया लेस पावर, यानी मोर प्लस लेस पावर होगी, या लेस हाइपरमेट्रोपिया यानी लेस प्लस मींस मोर पावर। अब यहाँ पर आप ये देखें, मैंने एक लाइन से ड्रॉ की है, एक स्केल से समझे बना लिया, ये जीरो है और ये इसकी माइनस की डायरेक्शन, ये प्लस की डायरेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस 1 2 3, इट मीन्स कि मैंने कहा मोर हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, लेस पावर एंड लेस हाइपरमेट्रोपिया मोर पावर। इट मीन्स दैट अगर +5 होगा और +2, इन दोनों का अगर आप कंपैरिजन करें तो किसकी पावर ज़्यादा होगी? इसकी पावर ज़्यादा होगी। मैंने कहा प्लस हाइपरमेट्रोपिया लेस हाइपरमेट्रोपिया मीन्स मोर पावर, सो +2 इज smaller than +5, it is lesser than +5, so it means that less hypermetropia more power, it means that +2 is more powerful than the +5, या +2 is has more power than the +5। Similarly मैंने कहा मोर मायोपिया मोर पावर मीन्स के अगर मैं कंपैरिजन करूं यहाँ पे -5 और -2 का, तो जितना ज़्यादा मायोपिया होगा उतनी पावर ज़्यादा होगी। इट मीन्स दैट -5 इज़ मोर पावरफुल या -5 इज़ मोर पावर देन -2। बट ऑन द अदर हैंड +5 इज़ हैज़ लेस पावर देन +2, यानी यहाँ पर +2 पावरफुल है, यहाँ पर -5 पावरफुल है। सिमिलरली अगर मैं इनको ज़ीरो के साथ कंपेयर करूं तो ज़ीरो हैज़ मोर पावर देन प्लस। ओके, सो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं ज़ीरो और +2, तो ज़ीरो हैज़ मोर पावर देन +2, ज़ीरो हैज़ मोर पावर देन +1, ज़ीरो हैज़ मोर पावर देन +3 एंड +5 एंड सो ऑन। इसी तरह जो है इस डायरेक्शन में हम जाएंगे तो पावर ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। बट जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो पावर कम होती जाएगी। मीन्स कि जैसे जैसे हाइपरमेट्रोपिया बढ़ता जाएगा तो पावर लेस होती जाएगी, लेकिन मायोपिया जैसे जैसे बढ़ता जाएगा पावर ज़्यादा होती जाएगी। तो थोड़ी सी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर आप देखें, ये मैंने दो प्रिंसिपल मेरिडियंस ड्रॉ किए हैं। दिस इज -1.5, एक मेरिडियन पे दूसरे पे पावर जो है 2.5 है। दोनों पावर्स डिफरेंट है, इट मीन्स एस्टिग्मेटिज्म है। दोनों में साइन जो है माइनस है, इट मीन्स कि दोनों इन फ्रंट ऑफ द रेटिना फोकस हो रहे हैं। तो हमने बात की थी कि कंपाउंड मायोपिक स्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, कंपाउंड मायोपिक स्टिग्मेटिज्म में दोनों जो मेरिडियंस होते हैं वो इन फ्रंट ऑफ द रेटिना फोकस होते हैं, जिसकी वजह से दोनों में मेरिडियंस में जो साइन होता है वो माइनस का यूज होता है। तो ये कौन सी टाइप होगी, कंपाउंड मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म। अब हम बात करते हैं ये विद द रूल है या अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म है। हमने बात की थी यहाँ पर कि मोर माइनस मोर पावर। तो अब यहाँ पर देखें कि मोर माइनस कहाँ पर ज़्यादा है, ये हॉरिजेंटल माइनस ज़्यादा है। तो मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ कि हॉरिजेंटल
में जो पावर है है वो ज़्यादा है वर्टिकल से, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मेरिडियन हैज़ मोर पावर देन द वर्टिकल मेरिडियन। तो हमने विद रूल एस्टिग्मेटिज्म और अगेंस्ट रूल एस्टिग्मेटिज्म में क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि अगर वर्टिकल जो है मेरिडियन है उसकी पावर ज़्यादा है हॉरिजॉन्टल से, तो इट मीन्स इट इज़ विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल मेरिडियन की पावर ज़्यादा है, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन ज़्यादा कर्व्ड या स्टीपर है वर्टिकल मेरिडियन से, तो इट मीन्स दिस इज अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म। सो हमने देखा कि -2.5 इज मोर पावरफुल देन द -1.5। So -2.5 is here, -1.5 is here. So -2.5 is has more power than -1.5. So it means that horizontal meridian has more power than the vertical. So हमने जिस तरह पीछे डिस्कस किया कि अगर horizontal की पावर ज़्यादा होगी तो against the rule astigmatism होगा, अगर vertical meridian की पावर ज़्यादा होगी तो with the rule astigmatism होगा। This is compound myopic astigmatism against the rule astigmatism. Okay. सेकंड एग्जाम्पल में देखें, मैंने सेम वही पावर्स लिखी हैं, +1.5, 2.5, साइंस मैंने चेंज कर दिए। अब आप दोबारा देखें, माइंड में लाएं कि जब दोनों मेरिडियंस में पावर सेम साइन सेम होगा, जैसे प्लस प्लस है, ठीक है। तो जब दोनों मेरिडियंस में साइन सेम होगा तो इट मीन्स कि अगर प्लस है तो दोनों मेरिडियंस हाइपरमेट्रोपिक है। सो अगेन दिस इज कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म। दिस इज कंपाउंड, क्योंकि प्लस का साइन है, दिस इज कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म। ओके, अब ये विद द रूल है या अगेंस्ट द रूल? अगेन हम इस पे आ जाते हैं, ठीक है। अब एक जो मेरिडियन है दैट इज +1.5, सेकेंड वन इज +2.5। तो हमने क्या पढ़ा? अब +1.5 मीन्स कि यहाँ पर है और 2.5 मीन्स कि यहाँ पे, ठीक हो गया। अब हमने क्या पढ़ा कि मोर प्लस लेस पावर, इसका मतलब ये है कि मोर प्लस मीन्स कि आपका 2.5 जो है दिस इज मोर देन +1.5, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो जिसकी ज़्यादा पावर है, जो जिस प्लस में ज़्यादा पावर मीन्स के ज़्यादा हाइपरमेट्रोपिया मीन्स कि उसकी लेस पावर है। इट मीन्स के 1.5 इज मोर पावरफुल देन +2.5, यानी +1.5 हैज़ मोर पावर देन +2.5। हमने यही पढ़ा ना कि प्लस में हाइपरमेट्रोपिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो लो पावर का होगा, जितना हाइपरमेट्रोपिया कम होगा उतनी पावर उसकी ज़्यादा होगी। सो +1.5 यानी वर्टिकल मेरिडियन हैज़ मोर पावर देन हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, ठीक है। यानी वर्टिकल मेरिडियन जो है वो हॉरिजॉन्टल से पावरफुल है, हॉरिजॉन्टल इज लेस पावरफुल। So it means that vertical meridian is has more power than horizontal, or vertical meridian is more steeper than the horizontal. तो इसका ये मतलब है कि हमने पढ़ा था कि वर्टिकल जब मेरिडियन जो है वो ज़्यादा कर्व्ड होगा या ज़्यादा पावर का होगा तो ये क्या होगा? विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म। सो इट इज़ कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म। अच्छा, यहाँ पर इस एग्जाम्पल में आप देखें, एक मेरिडियन की पावर है 0, दूसरे मेरिडियन की पावर है +2.50। सो वन ऑफ द मेरिडियन इज इमेट्रोपिक। तो हमने किस में पढ़ा था कि इमेट्रोपिक मेरिडियन होता है? सिंपल, हमने पढ़ा था ना, सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म, हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म में एक जो मेरिडियन होता है वो हमेशा प्लेनो होता है, 0 होता है। तो अब एक मेरिडियन जो है वो 0 है और दूसरे में जो है वो हाइपरमेट्रोपिया यानी प्लस है, तो इट मीन्स दिस इज सिंपल हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म, ठीक हो गया। अब ये विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म है या अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म है? दोबारा इधर आ जाते हैं। तो हमने क्या बात की थी कि जब हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, यानी जितना कम प्लस होगा, जितना कम हाइपरमेट्रोपिया होगा, उतनी ही पावर ज़्यादा होगी। तो देखें, यहाँ पर है 0 और यहाँ पर है +2.5। इट मीन्स दैट +2.5 हैज़ लेस पावर, इट इज़ लेस पावरफुल देन 0, ठीक है। मीन्स कि 0 की वैल्यू या 0 की पावर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू +2.5। यानी इस डायरेक्शन में मैंने बोला कि जैसे जैसे हम जाएंगे तो पावर इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। जब इस डायरेक्शन में जाएंगे तो पावर डिक्रीज। अब हम यहाँ से 2.5 से 0 की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि पावर 0 की पावर ज़्यादा है और +2.5 की पावर कम है। सो इट मीन्स दैट अगेन वर्टिकल मेरिडियन हैज़ मोर पावर देन हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, ठीक है। 0 हैज़ मोर पावर देन द +2.5। सो इट मीन्स हमने वर्टिकल जब ज़्यादा पावर होगी वर्टिकल की, दिस इज अगेन विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म। सो इट इज़ सिंपल हाइपरमेट्रोपिक विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिसमें आपको एक जो है वो पावर दी होती है, स्फीयर सिलेंडर एक्सिस आपको मेंशन किए होते हैं और आपको बताना होता है कि ये एस्टिग्मेटिज्म की कौन सी टाइप है।
तो यहाँ पर हम पावर क्रॉस रेटिनोस्कोपी का जो है वो हम ड्रा करेंगे। उसके बाद हम प्रॉपर यहाँ पे स्फीयर है, सिलेंडर है, यहाँ पे देखिए ये स्फीयर है, ये सिलेंडर है, ये एक्सिस है। तो एक चीज़ आपने हमेशा माइंड में रखनी है कि जो सिलेंड्रिकल नंबर्स होते हैं उनकी हमेशा जो पावर होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर लाई करती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखें तो -4 स्फीयर, इट मीन्स कि दोनों मेरिडियंस में एक्ट करेगा। -4 यहाँ पर भी एक्ट करेगा और -4 यहाँ पर भी एक्ट करेगा, ठीक हो गया। अब जो सिलेंडर है तो ये है 90 डिग्रीज पे, इट मीन्स के यहाँ पे आपका आ गया सिलेंडर। अक्सर एग्जाम में क्या होता है, आपको इस तरह से एक प्रिस्क्रिप्शन दे दी जाती है और इसका लिख दिया जाता है नीचे कि आप इसकी टाइप ऑफ स्टिग्मेटिज्म बताएं, ठीक है। अब यहाँ पर हम ड्रा करें, ये हमारे पास एक जो है वो प्रिस्क्रिप्शन है एक आई की, ठीक है। ये हो गया स्फीयर, ये हो गया सिलेंडर, ये हो गया हमारे एक्सिस, ठीक हो गया। हम इसी तरह पावर क्रॉस रेटिनोस्कोपी क्रॉस डायल करेंगे, ड्रा करेंगे। जब हम ये क्रॉस ड्रा करते हैं तो हम अब क्या करेंगे, ये जो स्फीयर है, स्फीयर हमें पता है कि दोनों मेरिडियंस पे एक्ट करेगा, ठीक है। स्फीयर यहाँ पे भी हो गया -4, स्फीयर यहाँ पे भी हो गया -4। जो भी स्फीयर होगा उसको आपने दोनों मेरिडियंस में लिखना है, ठीक है, वर्टिकल में भी हॉरिजॉन्टल में भी। अब सिलेंडर हमेशा याद रखें, जो स्टिग्मेटिज्म में सिलेंडर जो है हमेशा परपेंडिकुलर एक्सिस पर जो है एक्ट करता है। अब अगर 90 है तो ये 180 डिग्रीज पे एक्ट करेगा, अगर 180 डिग्री है तो 90 पे एक्ट करेगा। अब क्योंकि ये -2 90 पे, तो मैं इसको लिखूंगी कहाँ पे, 180 पे लिखूँ, 180 पे लिखूँ, क्योंकि ये एक्ट जो है वो 180 पे करेगा, ठीक होगा, परपेंडिकुलरली करेगा। तो अब ये पावर क्या हो जाएगी, -4 और -4 -2 -6 हो गई, ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पर दोनों माइनस हैं तो क्या हो गया, इट मीन्स कि दोनों मेरिडियंस क्या हैं, मायोपिक हैं। सो दिस इज कंपाउंड मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म, ठीक हो गया, कंपाउंड मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म। अब ये विद द रूल है, अगेंस्ट द रूल है अगेन, ठीक है। वही आप माइंड में रखें, स्केल जो मैंने ड्रा किया था। तो अब इसमें मोर माइनस मीन्स मोर पावर, सो इट मीन्स हॉरिजेंटल मेरिडियन हैज़ मोर पावर देन वर्टिकल, ठीक हो गया। तो हॉरिजॉन्टल जब ज़्यादा पावर होगी वर्टिकल से, तो ये कौन सा स्टिग्मेटिज्म हो गया, अगेंस्ट द रूल। सो इट मीन दिस इज कंपाउंड मायोपिक अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, +1 -1 180 स्फीयर सिलेंडर एक्सिस। स्फीयर मैंने आपको बताया दोनों मेरिडियंस पे एक्ट करेगा है, इधर भी हम +1 लिखेंगे, यहाँ पर भी +1 लिखेंगे। सिलेंडर जो है वो 180 है तो 90 डिग्रीज पे 90 पे एक्ट करेगा, तो इट मीन्स कि हमने सिलेंडर यहाँ पर लिखना है, ठीक हो गया। तो +1 -1 मीन्स कि ये दोनों कैंसिल हो गए, 0 आ गया, यहाँ पर आ गया +1। अब अगर एक मेरिडियन इमेट्रोपिक है या 0, तो हमने क्या पढ़ा था, दिस इज सिंपल। अब दूसरा जो मेरिडियन है वो प्लस का है तो हाइपरमेट्रोपिया है, बिहाइंड द रेटिना फोकस हो रहा है, दिस इज सिंपल हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म। अब विद द रूल है या अगेंस्ट रूल, अगेन उसी स्केल को आप माइंड में रखें। तो हमने क्या कहा था कि 0 हैज़ मोर पावर देन प्लस, ठीक है। सो इट मीन्स 0 हैज मोर पावर देन +1, सो वर्टिकल मेरिडियन हैज मोर पावर देन हॉरिजेंटल। सो दिस इज, इफ वर्टिकल हैज मोर पावर देन हॉरिजेंटल, इट इज विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म। सो दिस इज सिंपल हाइपरमेट्रोपिक विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म। अच्छा, यहाँ पर लास्ट जो है एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखें स्फीयर सिलेंडर एक्सिस, sphere is +3, so it will act on both the meridians, +3 सिलेंडर जो है -6 90 है तो इट मीन्स कि ये 180 पे एक्ट करेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी -6 8 180, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया +3, यहाँ पे -6 -3 -3, ठीक है, ये +3 -3। अब ये कौन सी टाइप ऑफ स्टिग्मेटिज्म है, हमने क्या पढ़ा था, अगर एक प्लस से दूसरा माइनस, यानी एक हाइपरमेट्रोपिया दूसरा मेरिडियन मायोपिक होगा तो इट विल बी मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म। पावर सेम है, देखिए पावर सेम है, डिफरेंट भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म में दोनों पावर सेम हो, डिफरेंट भी हो सकती है। लेकिन यहाँ आपको समझाने के लिए कि देखें एक्सिस साइन जो है वो डिफरेंट है, पावर सेम है, तो दिस इज मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म, ठीक हो गया। यानी साइंस आर डिफरेंट, यानी एक प्लस से दूसरा माइनस, यानी एक हाइपरमेट्रोपिक मेरिडियन दूसरा मायोपिक, सो पावर्स आर सेम बट दिस इज मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म। अब विद द रूल है अगेंस्ट द रूल है। अब हमने क्या पढ़ा, उसी स्केल को माइंड में रखें कि प्लस पावर ज़्यादा होगी तो वो
लेस पावरफुल होगा। माइनस पावर ज़्यादा होगी तो वो मोर पावर, इट मीन्स कि हॉरिजेंटल हैज़ मोर पावर देन वर्टिकल। So horizontal has more power than vertical. If horizontal has more power than vertical, it means this is against the rule astigmatism. This is mixed against the rule astigmatism. ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। कोई भी क्वेश्चन हो इनबॉक्स करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे अप। अल्लाह हाफिज।